पहली झूठी बात यह है कि बाइबल परमेश्वर से प्रेरित हो सकती है, लेकिन यह अचूक नहीं है और इसके कुछ हिस्से काल्पनिक हैं। कुछ प्रोफेसर बाइबल की ऐतिहासिक वैधता या विश्वसनीयता को भी चुनौती दे सकते हैं। त्रुटिहीनता परमेश्वर के मूल वचन को दर्शाती है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अचूकता क्यों महत्वपूर्ण है? खैर, अंतिम अधिकार का प्रश्न ईसाई के लिए एक सर्वोच्च महत्व का है। यह सिर्फ एक धार्मिक तर्क नहीं है। हम दुनिया को भरोसेमंद सुसमाचार नहीं दे सकते यदि यह एक गैर भरोसेमंद वचन से आता हो। कैसे हम किसी भी मुद्दे पर सच्चाई को पेश कर सकते हैं अगर गलती होने की संभावना हो? एयरलाइन पायलट छोटी सी खामी होने पर अपने विमान को जमीन पर नहीं रखेंगे, यह जानते हुए कि एक गलती पूरी मशीन को नष्ट कर सकती है। यदि आप सर्विसिंग के बाद अपनी कार उठाते हैं और पता चलता है कि उन्होंने कुछ छोटी सी गलती कर दी है, तो क्या यह उनके बाकी काम पर सवाल नहीं उठाएगा? पाप, छुटकारा और क्षमा सहित सुसमाचार का संपूर्ण मूल संदेश उत्पत्ति के इतिहास पर आधारित है। यदि यह मुख्य घटनाएं सत्य नहीं तो हम इसके पीछे के धर्मशास्त्र पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? क्या यीशु एक पौराणिक आदम के लिए पापों के लिए मरा जो एक पौराणिक बगीचे में रहता था? बाइबल खुद को काल्पनिक नहीं बताती। यह दावा करती है परमेश्वर के वचन होने का जो मानव लेखकों के माध्यम से मानव जाति के लिए लिखा गया। जैसे दूसरा पतरस 1:21 और दूसरा तीमुथियुस 3:16 कहता है कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। भजन संहिता 119:89 यह भी स्पष्ट करता है कि परमेश्वर का वचन आकाश में सदा स्थिर रहता है। यीशु इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि जब तक स्वर्ग और पृथ्वी टल नहीं जाते तब तक परमेश्वर के वचन से एक अक्षर की एक बिंदी भी नहीं टलेगी। उन्होंने पिता से यह कहते हुए प्रार्थना की, उन्हें अपने सत्य से पवित्र कर और तेरा वचन सत्य है। यीशु ने यह भी पुष्टि की कि मूसा ने तोरा को अधिकृत किया, ना कि प्राचीन निकट कथाओं को। यीशु ने पुराने नियम को 40 से अधिक बार जिक्र किया और हर बार उन्होंने इसे वास्तविक इतिहास के रूप में माना, जिसमें सृष्टि, बाढ़, सदोम और अमोरा, योना और मछली और कैन और हाबिल का विवरण शामिल है। यीशु के लिए बाइबल स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण, प्रेरित और ऐतिहासिक थी। नए नियम के लेखक संदेह रहे थे कि पुराना नियम परमेश्वर का वास्तविक वचन है और उन्होंने पवित्र शास्त्र कहता है कहकर इसकी पुष्टि की। रोमियो 9 में पौलुस ने स्वीकार किया कि परमेश्वर ने अपना वचन सीधा मूसा को दिया। पौलुस यशायाह के शब्दों को परमेश्वर के वचन मानता है। प्रेरितों के कार्य 4 में पतरस और यूहन्ना दोनों ने परमेश्वर द्वारा लिखित चौथी आज्ञा में सृष्टि का विवरण किया। जिन विश्वासियों ने पतरस और यूहन्ना को सुना, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दाऊद ने भजन संहिता 2 को पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा था। कुछ उत्कृष्ट ऐतिहासिक परीक्षणों का उपयोग कर हम नए नियम के लेखन की वैधता का मूल्यांकन कर सकते हैं। सबसे पहले हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि आज जो हमारे पास है वह मूल रूप से लिखी गई बातों से मेल खाता है या नहीं। दूसरा, हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि यदि दर्ज की गई घटनाएं सच्ची ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करती हैं। आइए देखें कि इनमें से प्रत्येक का बाइबल कैसे सामना करती है। पहले, परीक्षण को लागू करने के लिए एक तरीका है कि मूल लेखन और आज मौजूद प्रतियों के बीच समय में कितना अंतर है। प्रतिलिपि जितनी मूल लेखन से मिलती होगी उतनी ही अधिक संभावना होगी उसके सही होने। नए नियम जैसी प्राचीन हस्तलिपियां पपीरस जैसे नाजुक सामग्री पर लिखी गई, जिसके कारण प्राचीन लेखकों को लगातार नई प्रतियां बनाने की आवश्यकता पड़ी। जब हम नए नियम की हस्तलिपियों की संख्या का मूल्यांकन करते हैं तो हम प्राचीन काल के अन्य प्रसिद्ध कार्यों की तुलना में 5366 हस्तलिपियां बाइबल में अधिक देख सकते हैं। लैटिन, इथियोपिक और सल्विक जैसी अन्य भाषाओं की प्रतियां जोड़ने से 25,000 से अधिक हस्तलिपियां प्राप्त होती हैं जो 15वीं शताब्दी के प्रिंटिंग प्रेस से पहले की हैं। तुलनात्मक रूप से ऐतिहासिक लेखन होमर के इलियड की केवल 643 हैं। हम यह भी देख सकते हैं कि मूल और इन प्रतियों के बीच का समय किसी भी अन्य काम की तुलना के करीब है। भले ही 350 ईस्वी से लेकर आज तक की बाइबल की सभी प्रतियों को नष्ट कर दिया गया हो, लेकिन 11 छंदों को छोड़कर पूरे नए नियम को फिर से बनाया जा सकता है। प्रारंभिक चर्च के पिताओं द्वारा जो मसीह के कुछ 100 वर्ष बाद आए, क्योंकि चर्च के फादर अक्सर एक दूसरे को पत्र लिखते हुए पवित्र शास्त्र की आयतों का बहुत इस्तेमाल करते थे। अगला, हम यह देखने के लिए परीक्षण कर सकते हैं कि जो लिखा गया था वास्तव में हुआ था कि नहीं। मत्ती, मरकुस और यूहन्ना द्वारा लिखा गया सुसमाचार यीशु के जीवन की घटनाओं का प्रत्यक्ष थे। लूका एक चिकित्सक थे जिन्होंने यीशु के जीवन का विवरण थियोफिलस, एक उच्च पद अधिकारी को दिया था। लूका ने कहा कि बहुतों ने उन बातों का लेखा जोखा देने का बीड़ा उठाया जो हमारे बीच में पूरी हुई है। लूका यह कहना जारी रखता है कि उसने सावधानी पूर्वक यीशु के जीवन और सेविकाई की जांच की, क्योंकि मैंने खुद शुरू से ही हर चीज की सावधानी पूर्वक जांच की है। मैंने भी आपके लिए सबसे उत्कृष्ट थियोफिलस एक व्यवस्थित खाता लिखने का फैसला किया है ताकि आप निश्चितता जान सके जो चीजें आपको सिखाई गई है। नए नियम के अन्य लेखकों की भी ऐसी ही गवाही थी।
1 यूहन्ना 3 कहता है कि जो कुछ हमने देखा और सुना उसका विवरण हम तुम्हें करते हैं कि तुम हमारे साथ संगति कर सको। दूसरा पत्रस 1:16 कहता है कि हम चतुराई से गढ़ी कहानियों का अनुसरण नहीं करते, जब हमने आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताया था, लेकिन हम उनकी महिमा के चश्मदीद गवाह थे। हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि 12 शिष्यों में से 11 की मौत भयानक तरह से हुई थी, जो उनकी अपरिवर्तनीय गवाही के लिए मारे गए थे कि मसीह कौन थे, और उनके पुनरुत्थान के बारे में उन्हें इतना यकीन था कि मसीह वह था जो उसने होने का दावा किया था। उन्होंने अपने खुद के खून से अपनी गवाही पर हस्ताक्षर किए। कौन है जो पुनरुत्थान के लिए मरेगा अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ? पौलुस ने कहा कि पुनरुत्थान के बिना हम सभी पुरुषों के लिए सबसे अधिक दयनीय हैं, यदि वास्तव में उन्हें झूठ के लिए उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। यह भी अविश्वसनीय है कि कई बाइबल भविष्यवाणियां वर्षों से सच हुई हैं, यहाँ तक कि जिन भविष्यवाणियों की अब हम पुष्टि कर सकते हैं वे वास्तविक घटनाओं के होने से पहले लिखी गई थी। उदाहरण के तौर पर यशायाह 53 ने विशेष रूप से मसीह की भविष्यवाणी की थी, उसके सूली पर चढ़ने की और दफन होने की। यशायाह 53 एक मसीह का वर्णन करता है जो उद्धार करता है, जो तिरस्कृत होगा और लोगों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। एक दुख का आदमी और दुख से परिचित, एक व्यक्ति जो तिरस्कृत होगा और दूसरों द्वारा जिसका सम्मान नहीं किया जाएगा, जो दुखों को सहन करेगा और मानवता के दुखों को ले जाएगा। ये विवरण पूरे इतिहास में कई लोगों पर लागू हो सकता है, लेकिन यह और अधिक विशिष्ट हो जाता है क्योंकि ये यह कहकर जारी रखता है कि लोग उसे परमेश्वर से त्रस्त और पीड़ित मानेंगे और वह हमारे अपराधों के लिए, हमारे अधर्म के लिए कुचला जाएगा और हमारी शांति के लिए सजा उस पर निर्धारित की जाएगी। तब वह यह कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएंगे और परमेश्वर उस पर हमारे अधर्म या पापों को डाल देगा। और ये पद यीशु की मृत्यु और सूली पर चढ़ाए जाने के बारे में अविश्वसनीय रूप से विशिष्ट है। अच्छा, अब खुद को बचाने के लिए क्या है? बोलो। तुम कौन हो? तुम क्या हो? अच्छी तरह से कुछ कहो अपने बचाव के लिए। क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुमको एहसास नहीं कि मेरे पास तुमको मुक्त करने की शक्ति है, तुमको सूली पर चढ़ाने देने की भी? आपके पास मुझ पर कोई शक्ति नहीं होती अगर आपको ऊपर से नहीं दी गई होती। यह यहाँ तक कहता है कि उसकी कब्र दुष्टों के साथ बनाई जाएगी और उसकी मृत्यु अमीरों के साथ होगी। यहाँ तक कि जिस उद्देश्य से मसीह आया था वह इस अध्याय द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि वह अपनी आत्मा को मृत्यु के लिए उंडेल देगा ताकि वह कई लोगों के पाप को उठा सके। वह तिरस्कृत था और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, एक दुख का आदमी था और दुख से परिचित था। वह उत्पीड़ित और पीड़ित था, फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसे वध करने के लिए भेड़ के रूप में लाया गया था और भेड़ के रूप में वह अपने काटने वाले के सामने चुप रहा। निश्चित रूप से उसने हमारे दुखों को उठा लिया और हमारे दुखों को ढोया। फिर भी हमने उसे परमेश्वर से पीड़ित के रूप में सम्मानित किया, लेकिन वह हमारे अपराधों के लिए घायल हो गया था। हमारे अधर्म के लिए उसे गाली दी गई थी और उसके कोड़े खाने से हम लोग
चंगे हुए। क्या पूरे इतिहास में कोई अन्य व्यक्ति है जो यीशु मसीह के अलावा इन विवरणों पर सही बैठता है? न केवल यह अध्याय दिखाता है कि कैसे बाइबल ने मसीह के जीवन को सूली पर चढ़ाने और दफनाने की भविष्यवाणी की थी, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सदियों से बाइबल को कितनी मजबूती से प्रसारित किया गया है। इस पर विचार करें। यशायाह की मूल पुस्तक को मसीह के जन्म से पहले 8 शताब्दी में लिखा गया था। मृत सागर स्क्रॉल संग्रह जो ईसा से करीब 125 साल पहले की प्रतियां हैं, वो हमारे पास करीब 1000 साल पहले की हैं, और अंत में आज का संस्करण है कि मृत सागर स्क्रॉल की खोज की गई है। हमारे पास इस बात का प्रमाण है कि अविश्वसनीय रूप से विशिष्ट भविष्यवाणियां मसीह के जन्म से पहले लिखी गई थी। यहाँ तक कि उनकी दिव्य प्रेरणा देखते हुए अब हम यह भी परीक्षण कर सकते हैं कि कैसे विश्वसनीय रूप से बाइबल ने 2200 साल की अवधि में अविश्वसनीय परिणाम प्रसारित किया है। प्रसिद्ध धर्मशास्त्री डॉक्टर नॉर्मन गाइजलर कहते हैं कि यशायाह 53 में 166 शब्दों में से केवल 17 अक्षरों पर सवाल उठता है। इनमें से 10 अक्षर केवल वर्तनी की बात है जो अर्थ को प्रभावित नहीं करता है। 4 और अक्षर मामूली शैलीगत परिवर्तन है, जैसे संयोजन। शेष 3 अक्षरों में प्रकाश शब्द शामिल है जो 11 आयत से जोड़ा गया है और अर्थ को बहुत प्रभावित नहीं करता है। इस प्रकार 166 शब्दों के एक अध्याय के केवल एक शब्द के 3 अक्षरों पर सवाल उठता है, वो भी 1000 साल के संरचन के बाद। इस एक शब्द से पद का महत्वपूर्ण मतलब नहीं बदलता। वाह! ये लेखन 2 शताब्दी के बाद भी 99% से अधिक मूल लेखन से मेल खाता है और विशिष्ट भविष्यवाणियों में यह मसीह के बारे में बताता है जो सब सच हुआ। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पुरातत्व क्षेत्र बाइबल की ऐतिहासिक सटीकता की पुष्टि करता है। देखें कि बाइबल के 53 लोगों की पुष्टि पुरातत्व क्षेत्र ने की है, और इन कुछ कारणों से हजारों प्रभु सेवकों ने बाइबल याचिका पर हस्ताक्षर किए जो पुष्टि करते हैं कि अकेले बाइबल और इसकी संपूर्णता परमेश्वर द्वारा है, और इसलिए बाइबल त्रुटिपूर्ण है, चाहे जिस भी विषय को संबोधित करती है। यह हमें एक और चौराहे पर छोड़ देता है। या तो यह पुस्तक दैवीय रूप से प्रेरित है और ऐतिहासिक घटनाओं सहित सभी में सत्य है, या नहीं है। यह एक ही समय में सत्य और असत्य नहीं हो सकता, और जो कि हमें ये चुनने का अधिकार देता है कि हम कौन से हिस्से में विश्वास करना चाहते हैं। लोग समझते हैं कि यदि बाइबल वास्तविक इतिहास पर आधारित नहीं है लेकिन ऐतिहासिक होने का दावा करती है तो यह आधिकारिक नहीं है, और यदि यह आधिकारिक नहीं है तो वे इसका पालन नहीं करेंगे, और यह यदि सत्य नहीं है तो इसका पालन नहीं करेंगे। जबकि बाइबल सत्य है और यह जीवन की सभी बातों पर अधिकार रखती है, और जब ईसाई समझ जाते हैं कि बाइबल त्रुटिपूर्ण और ऐतिहासिक रूप से सत्य है तो उनके दिमाग के 2 टुकड़े एक साथ जुड़ जाते हैं, जिससे उनका विश्वास मसीह के कार्यों पर दृढ़ हो जाता है, जैसा कि मसीह के शब्दों में प्रकट होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके विश्वास ठोस नींव प्रस्तुत होती है। यह वास्तविक विश्वास अच्छे फल लाता है। तो हमारे पास है बाइबल, जो कि 66 पुस्तकों का संग्रह है, जो 2000 वर्षों से त्रुटिहीन और सत्य है। सरकारों ने इस पर प्रतिबंध लगाया, दार्शनिकों ने इसे खारिज कर दिया, वैज्ञानिकों ने इसे बेहुदा माना, मीडिया इसका मजाक उड़ाता है, लेकिन हमारे समाज में ज़्यादातर लोग इसे अनदेखा करते हैं। तब भी बाइबल आज दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, जिसकी पिछले 50 वर्षों में 4 अरब से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। वर्तमान में पूरी बाइबल 600 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है, और इसके अलावा किसी और किताब में जीवन बदलने की शक्ति नहीं है, और एक अविश्वासी दुनिया इस परमेश्वर के वचन को नहीं बदल सकती जो मानव जाति के लिए प्रकाशन है। एक व्यक्ति जो कहता है कि वह एक ईसाई है लेकिन पवित्र शास्त्र की त्रुटि को नकारता है, तो मैं कहूँगा कि आप परमेश्वर का बाइबल के प्रति दावे का इनकार कर रहे हैं। आप इनकार कर रहे हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा का, जिसने वचन लिखा, और वो जो वचन के बारे में कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, जिसका हर शब्द पवित्र है, परमेश्वर से प्रेरित है। इतना ही नहीं, आप न केवल इन स्पष्ट कथनों का खंडन कर रहे हैं, बल्कि आप पवित्र शास्त्र में हर बार कहा गया परमेश्वर यह कहता है का इनकार कर रहे हैं। तब आप परमेश्वर के सामर्थ्य के प्रकाशन को नकार रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप पवित्र शास्त्र के न्यायाधीश हैं। आपने खुद को बाइबल के ऊपर ठहरा दिया। इसलिए हमें आप पर भरोसा करना चाहिए कि बाइबल में क्या सच है और क्या सच नहीं है। और यहाँ पे समस्या यह है कि यदि आप बाइबल की त्रुटिहीनता का इनकार करते हैं तो उसका मतलब है कि आपको बाइबल की कुछ बातें पसंद नहीं हैं और आप
जब ऐसा करते हैं तो ये कह रहे हैं कि बाइबल उस विषय पर जो कहता है वह सत्य नहीं है, तो ये सच नहीं हो सकता। एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि कुछ भी सत्य है? तो जब बाइबल दावा करती है कि वह परमेश्वर से प्रेरित है और यह नहीं मानते, आप क्या करेंगे? आप बाइबल की किसी भी बात पर कैसे विश्वास करें? उदाहरण के लिए मैं उत्पत्ति 1 और 2 पर विश्वास नहीं करता, मैं 6 दिनों में रचे ब्रह्मांड में विश्वास नहीं रखता, पर मैं क्रमिक विकास में विश्वास रखता हूँ, जो कि उत्पत्ति 1 और 2 के अनुसार नहीं है। तो अगर ये सत्य नहीं है और क्या सत्य नहीं है, कौन व्यक्ति बताएगा कि क्या सत्य नहीं है? जो सच नहीं है वह कुछ ऐसा है जो सच है, और हम इसके लिए कहाँ जाते हैं? यदि आप शास्त्र की त्रुटिहीनता को नकारते हैं तो आप सचमुच उसे खोल देते हैं। क्या आप एक ईसाई छात्र हैं जो इस बारे में जवाब ढूंढ रहे हैं कि बाइबल क्या सिखाती है सृष्टि, जीवाश्म और डायनासोर के बारे में? तो डाउनलोड कीजिए जेनेसिस अपोलोजेटिक्स ऐप iTunes या गूगल प्ले से इन सवालों के जवाबों के लिए और अधिक।